दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल। तो आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है। मैं आपको दिखाऊंगा कि हाउ कैन यू मेक योर ओन इनकम टैक्स कैलकुलेटर। मतलब कि आपको एक मैं कोडिंग करके एक कैलकुलेटर बनाना सिखाऊंगा, नॉर्मल कोडिंग। ठीक है, अगर आपको कोडिंग आती है, आपको कोडिंग नहीं आती, नो प्रॉब्लम। आप जो मैं लिखूंगा आप लिखते जाना, आपका कैलकुलेटर बन जाएगा। ठीक है, तो आप उसके अंदर क्या करेंगे, आप जैसे वो एंटर करेंगे, आप उससे पूछेगा कि आपकी पर ईयर इनकम क्या है। आप इनकम एंटर करेंगे और आपको बता देगा कि आपका एक साल में कितना टैक्स भरना होता है। 2024 का जो टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो आपको मैंने टाइम वेस्ट करते हुए नेक्स्ट बिगिन विद द वीडियो। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप उसमें कोडिंग अगर सब करते हैं, जैसे सब लोग कोडिंग करते हैं, अगर आप विंडोज के अंदर कोडिंग करते हैं तो आपको एक कंपाइलर डाउनलोड करने की जरूरत होती है। ठीक है, अगर आप मैक यूजर हैं, अगर आप मैकबुक यूज करते हैं तो उसके अंदर कंपाइलर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप विंडोज यूज करते हैं तो आपको कंपाइलर डाउनलोड करने की जरूरत है, और मैंने कंपाइलर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया, और आपको वीएस कोड का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया। ठीक है, तो आप वहां से आके आप कंपाइलर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, और कंपाइलर डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ पाथ वगैरह पेस्ट करना होता है। ठीक है, आपके एनवायरमेंटल वेरिएबल के अंदर, तो आप वो कर लेना। मैं आपको आगे दिखाता हूँ कैसे करना। तो आपने अब अपना जो मेन जब जो कंपाइलर है वो आपने इंस्टॉल कर लिया होगा, वीएस कोड भी आपने इंस्टॉल कर लिया होगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, जब आपको आप दोनों चीज इंस्टॉल कर लोगे, आपको उसके अंदर कंपाइलर करने के लिए क्या करना होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले आएंगे अपनी फाइल्स के अंदर। फाइल्स के अंदर आने के बाद दिस पीसी, फिर आपका यहाँ पर भी आप ये रखते हैं, तो क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो आपको मी एन जी डब्ल्यू का एक फोल्डर मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, फिर डबल टैप। अब डबल टैप करने के बाद यहाँ पर आप इनके पाथ को कॉपी कर लेना, कंट्रोल प्लस सी, कॉपी कर लिया। ले रहेंगे और आप सर्च करेंगे यहाँ पर आके एनवायर, जैसे आप एनवायरमेंट लिखेंगे यहाँ पे आ जाएगा एडिट द सिस्टम वेरिएबल्स। यहाँ क्लिक करेंगे आप, उसके बाद जाना है आपको एनवायरमेंट वेरिएबल्स पे, और यहाँ पर जाना है आपको पाथ पे डबल क्लिक। यहाँ पर डबल क्लिक करने के बाद आपको एडिट करना है। ठीक है, एडिट करने के बाद आप यहाँ पर आओ, सॉरी न्यू करो, आप न्यू करना। न्यू करने के बाद यहाँ पर आपको कंट्रोल प्लस वी करके पेस्ट कर देना है। देखो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है, तो मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर कंट्रोल प्लस वी करके पेस्ट कर देना है। फिर ओके, ओके एंड ओके। ठीक है, तो ओके कर लिया, और उसके बाद आप अपने वीएस कोड आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने अपना जो है वी एस कोड और मिंजी डब्ल्यू इंस्टॉलर आपने इंस्टॉल कर लिया होगा। ठीक है, और इंस्टॉल करने के बाद आपने सब कुछ सेटअप भी कर लिया होगा जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये सब कुछ करने के बाद आप अपने आएंगे वी एस कोड के अंदर, और यहाँ पर आने के बाद आप ओपन करेंगे ये वाला, और यहाँ पर नो फोल्डर फाउंड लिखा है, तो यहाँ पर आप ओपन फोल्डर करने से पहले आपको एक फ़ोल्डर बनाना होगा अपने फाइल्स के अंदर जाके। ठीक है, तो मैं अपनी फाइल्स ओपन कर लेता हूँ, जहाँ मुझे फ़ोल्डर बनाना है वहाँ जाऊँगा और मैं राइट क्लिक करूँगा और मैं करूँगा न्यू पे और फोल्डर। ठीक है, तो मैं अपने फोल्डर का नाम दे रहा हूँ इनकम टैक्स कैलकुलेट, इनकम कैलकुलेटर भी कर देंगे, कैलकुलेटर। ठीक है, अच्छा लगेगा थोड़ा, कैलकुलेटर। ठीक है, एंटर करूँगा और मेरा फ़ोल्डर बन चुका है, और मैं वापस जाऊँगा अपने वी एस कोड के अंदर, और मैं यहाँ पे आने के बाद ओपन करूँगा अपने फ़ोल्डर को। तो मैं यहाँ पर मेरा अभी मैंने सेव करा है, मैं वहाँ पर जाऊँगा और मैं इनकम टैक्स पे सिलेक्ट करके करूँगा सिलेक्ट फोल्डर। ठीक है, तो अभी मेरा फोल्डर खुल चुका है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर जाऊँगा, करूँगा न्यू फाइल, और मैं लिखूँगा इनकम टैक्स डॉट सी। ठीक है, डॉट सी लगाना ज़रूरी है, अब ज़रूर लगाना। ठीक है, एंटर करूँगा, ये खुलेगा। तो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आप बिल्कुल सेम लिखते जाओ। जिसको थोड़ी बहुत सी लैंग्वेज आती है और जिसको वी एस कोड यूज़ करना आता है उसके लिए बहुत आसान हो गया, लेकिन जिसको ये दोनों चीज़ें नहीं आती हैं वो बस जो जो मैं कर रहा हूँ वो सेम करते जाओ, आपका प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं डॉट एच एंटर इंट मेन, हम स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, आप लिखेंगे फ्लोट, फ्लोट इनकम टैक्स इज इक्वल टू 0 ना लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे प्रिंटफ, प्रिंटफ एंटर, एंटर योर इनकम पर ईयर। ठीक है, लिखेंगे। उसके बाद बैक स्लैश एन, उसके बाद आप ये ज़रूर लगाना है यहाँ पर। ठीक है, लगा दिया। स्कैन एफ परसेंटेज एफ इनकम, आपको यहाँ चाहिए इनकम। ठीक है, इतना करने के बाद आप करेंगे इफ़ स्टार्ट, इफ़ स्टार्ट करेंगे, इफ़
इनकम इज लेस देन और इक्वल टू 3 लाख, 3 लाख, ठीक है। सेम लिखते जाना बिल्कुल आप, ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ वो सब आप लिखते जाना 0, क्योंकि 3 लाख से नीचे सब 0 ही होगा, ठीक है। ठीक है, 3 लाख से नीचे सब 0 होगा, एंटर लिखेंगे। एल्स अब बस एंड में देखना, जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा है वो एंड में देखना, जिनको सी लैंग्वेज आती है और VS कोड यूज़ करना आता है उनको समझ आ रहा होगा, ठीक है। जिनको समझ नहीं आ रहा बस आप नोट करते जाओ, सेम बिल्कुल, कुछ नया है आपको सीखने को मिलेगा, कुछ अच्छा, ठीक है। 3 लाख, 3 लाख एंड इनकम जो है वो कम या बराबर है 6 लाख के, ठीक है। तो उसके लिए पास हमारा जो टैक्स होगा इसके लिए वो होगा 0.05, क्योंकि 5% तो उसके लिए ऐसे करेंगे, इनकम माइनस 3, 1 2 3 4 5, 3 लाख, ठीक है, ठीक है। तो आप आएंगे यहाँ पे, फिर से लिखेंगे यहाँ पर एल्स इफ लगाएंगे आप ब्लैंक वो ब्रैकेट्स, ठीक है। फिर इनकम ज़्यादा है 6 लाख से, 6 लाख से, फिर एंड इनकम लेस देन इक्वल टू 9 लाख, 9 लाख, ठीक है। फिर आएंगे नीचे, फिर ब्रैकेट, जो टैक्स होगा वो होगा यहाँ पर, इसको आप कॉपी कर लेंगे, पूरे को नहीं, बस इसको कॉपी एंड हेयर पेस्ट। आप इनकम को हटा के लिखेंगे 6 लाख, ठीक है, 6 लाख लिख लेंगे। उसके बाद आप आएंगे यहाँ पे, आप ऐड ऑन करेंगे। अब यहाँ पर टैक्स हो जाएगा 10%, उसके लिए लिखेंगे 0.1 स्टार इनकम माइनस 6 लाख, इनकम माइनस 6 लाख, ठीक है, इतना आप कर लेंगे। फिर आप आएंगे नीचे, अगेन आप लिखेंगे यहाँ पर एल्स इफ इनकम अगर आपकी इनकम ज़्यादा है 9 लाख से, ठीक है, 9 लाख से, एंड इनकम कम या बराबर है 12 लाख से, 12 लाख, ठीक है, हो गया इतना लिखेंगे। उसके बाद फिर नीचे आएंगे आप ब्रैकेट, फिर लिखेंगे आप टैक्स। तो आपको टैक्स इसमें क्या पे करना होगा वो आप इसको कॉपी करेंगे, ये इसको डबल हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ इसको कॉपी करेंगे, +C +V, ठीक है। इतना करने के बाद आप फिर इनकम को बदल देंगे यहाँ पे 9 लाख में, 9 लाख, ठीक है। और फिर आप यहाँ पर ऐड ऑन करेंगे, विल ऐड ऑन, यहाँ पर 15% टैक्स लगेगा तो 0.15 स्टार इनकम माइनस 9 लाख, ठीक है। इतना करेंगे आप, फिर नीचे आएंगे, अगेन आप यहाँ पर लिखेंगे। अब बोर हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, देखो बहुत अच्छा प्रोग्राम, आप जब रिजल्ट मिलेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा देख के, सेटिस्फेक्शन होगा आपको, ठीक है। इनकम अगर ज़्यादा है आपका 12 लाख से, 1 2 3 4 5, 12 लाख से, ठीक है। एंड इनकम अगर आपका कम या बराबर है 15 लाख के, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप ब्रैकेट करेंगे। फिर अगर आपकी इनकम इसके बीच है तो आपका जो टैक्स होगा वो होगा, इसको आप कॉपी करो, सी यहाँ पर आप पेस्ट कर दो, ठीक है। तो अब इनकम को पहले आप बदलेंगे यहाँ पर 12 लाख में, 12 1 2 3 4 5, 12 लाख में, ठीक है। फिर हम यहाँ पर ऐड ऑन करेंगे 20% टैक्स, ठीक है। तो 15% वहाँ पे, 20% यहाँ पे,
0.2 स्टार ब्रैकेट इनकम माइनस 12 लाख, 1 2 3 4 5 12 लाख, ठीक है। यहाँ पर फिर आप नीचे आएंगे, अगेन आप लिखेंगे एल्स। देखो आपने अब 12 से 15 तक लिख लिया, अब जो भी 15 से ऊपर होगा उसके लिए है, तो यहाँ पर हम एल्स लिखेंगे, इफ़ नहीं लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर नीचे आएंगे ब्रैकेट, क्योंकि अब कंडीशन नहीं देनी है क्योंकि सब 15 से ऊपर लाख वाला है, ठीक है। तो सेम आप लिखेंगे टैक्स इक्वल्स टू, आप इसे कॉपी करेंगे नीचे वाले को, सॉरी गलत तो कॉपी हो गए, यहाँ तक कॉपी, ठीक है। तो आप पेस्ट करेंगे यहाँ पर पेस्ट। अब तो उसके बाद आप इनकम को बदलेंगे 15 लाख में, अरे ब्रैकेट भी चलेगा, 15 लाख लिखो, 1 2 3 4 5 15 लाख, ठीक है। और यहाँ पर अब आपके ऐड ऑन करेंगे 30% टैक्स होगा 30 लाख 15 लाख से ऊपर, ठीक है। तो 30% टैक्स के लिए 0.3 स्टार इनकम माइनस 15 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक है। इतना आपने लिख लिया, तो आपका इफ एल्स कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ पर हमें एक स्टेटमेंट लिखनी होगी, प्रिंट एफ द टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स यू हैव टू पे इज़ % एफ, ठीक है। उसको आगे करेंगे, उसका कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे आप अब क्या चाहिए, आपको टैक्स चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये ज़रूर लगाना, ठीक है। इतना करने के बाद और आप देखेंगे कि यहाँ पर इसको थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर कर दिया। तो एक और चीज़ आपको लिखनी है एंड में, जो सी के हम लिखना होता है हमें, रिटर्न, इनको सी आती है उनको पता होगा, रिटर्न 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आपका है वो बन के तैयार हो गया आपका प्रोग्राम, ठीक है। तो प्रोग्राम बन गया। अब हम एक बार देख लेते हैं इसके प्रोग्राम के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। राइट क्लिक करेंगे, रन कोड करेंगे, अगर कोई एरर हुआ तो इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, नहीं हो तो चल जाएगा प्रोग्राम, ठीक है। क्लिक, और हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है शायद, जहाँ तक है येस देयर इज़ नो प्रॉब्लम। देखो एंटर योर इनकम पर ईयर, तो अब मैं इनकम डालूंगा अपनी, ऐसे मान लो मैं डालता हूँ अपनी इनकम 3 लाख, ठीक है। 1 2 3 30,000 है तो 3 लाख, ठीक है। एंटर करेंगे, देखो नहीं आया यहाँ पे, तो हम कुछ प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पर इनकम क्या, मैं एंड लगाना भूल गया, एंड, ठीक है, तो इसलिए वो आगे नहीं आया, तो प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म हो गया, ठीक है। हम दोबारा करेंगे, लगा लिया तो हम आप एक बार सेव Ctrl+S से सेव कर लेना इसे, उसके बाद दोबारा से हम रन कोड करेंगे। तो मुझे एंटर इनकम मैं डालूंगा दोबारा से 3 लाख, मैं एंटर करूँगा, द टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स यू हैव टू पे इज़ 0, क्योंकि 3 लाख या फिर 3 लाख से नीचे कोई टैक्स है ही नहीं, ठीक है। तो एक बार मैं आपको दोबारा रन करके दिखाऊंगा किसी अमाउंट के लिए जिसके अंदर टैक्स आपको पे करना होगा। तो मैं डालता हूँ 5 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लाख। मैं एंटर करूँगा, देखो आपको यहाँ पे आ गया कि 5 लाख के अंदर आपको 10,000 आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आप साल के 5 लाख रुपए कमा रहे हैं तो, ठीक है। अब किसी 15 लाख से ऊपर वाली इनकम के लिए हम देखते हैं कितना टैक्स होगा। चलिए मान लीजिए मैं लेता हूँ यहाँ पर 21 लाख, ठीक है। एंटर करूँगा, देखिए 21 लाख अगर आपकी इनकम है तो आपको 3,30,000 टैक्स देना होगा साल का, ठीक है। तो ये था कुछ आपका प्रोग्राम, और मैं सेम प्रोग्राम आपको ऐसे के ऐसे यहाँ से पूरा कॉपी करके आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। अगर आप खुद देखो मैनुअली लिखना चाहें देख के तो बहुत अच्छी बात है, आपको कुछ लगेगा कि हाँ कि यस हमने कुछ किया है, ठीक है। तो अगर जब आपके रिजल्ट निकालेंगे, आपको दिखाएंगे अपने पेरेंट्स को, फिर किसी फ्रेंड को दिखाएंगे, तो आपको थोड़ी बहुत सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ देखो हमने प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। तो अपने बनाई हुई चीज़ से देखो कुछ रिजल्ट लेने में ना बहुत अलग ही मज़ा आता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आपके लिए प्रोग्राम और या फिर कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे लाता रहूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक टाटा बाय बाय, थैंक यू।